स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। तो भैरवी ब्राह्मणी का आगमन दक्षिणेश्वर में, इस विषय पे चर्चा हो रही थी। तो जैसे ही भगवान श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में पुष्प चयन कर रहे थे, उस समय देखा कि कोई एक रमणी त्रिशूल धारिणी गेरुआ वस्त्र पहनी हुई वहाँ पे उसका आगमन हुआ है। और जैसे ही उनको देखते हैं श्री रामकृष्ण देव, तो हृदय को कहते हैं कि जाओ उसको यहाँ बुला के ले आओ। तब हृदय कहता है कि मामा वो तो पहचानते नहीं है, तो कैसे आएगी। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ का नाम लो तो वो अवश्य आएगी। तो ये घटना जो है हुई है। रामकृष्ण देव कहते हैं मेरा नाम बताते ही वो चली आएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। जब हृदय वहाँ गया और जैसे ही श्री रामकृष्ण देव का नाम दिया, तो भैरवी ब्राह्मणी बिना संकोच किए तुरंत चलने के लिए राजी हो गई। अब जब पहली मुलाकात हुई, तब भैरवी ब्राह्मणी कहती है कि बाबा तुम यहाँ हो, यह जानकर कि तुम गंगा तट पर रहते हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। इतने दिनों बाद अब तुम्हारा पता लगा। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि माँ मेरी बात तुम्हें कैसे विदित हुई। तब भैरवी ब्राह्मणी उत्तर में कहती है तुम 3 व्यक्तियों से मुझे मिलना था। यह बात श्री जगदम्बा की कृपा से पहले ही मुझको विदित हो गई। बोले भगवान ने पहले ही, माँ जगदम्बा ने, माँ ने पहले ही भैरवी ब्राह्मणी को बता दिया था, आदेश दिया था। और कहती हैं 2 व्यक्तियों से पूर्व बंगाल में पहले से ही भेंट हो गई, आज यहां पर तुमसे भी भेंट हो गई। और फिर श्री रामकृष्ण देव और भैरवी ब्राह्मणी के बीच में वार्तालाप होता है। और उस वार्तालाप अब हम लोग देखते हैं कि क्या वार्तालाप होता है पहले ही मुलाकात में। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव भैरवी के निकट बैठकर बालक जिस प्रकार आनंदित हो अपने मन की बातें जननी के समक्ष व्यक्त करता है। देखिए ये बहुत वो महत्वपूर्ण बात है कि श्री रामकृष्ण देव का जो मन है एकदम सरल सहज मन है। और जैसे ही भैरवी ब्राह्मणी को देखते हैं, तो श्री रामकृष्ण देव के मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है, माता का भाव उत्पन्न होता है भैरवी ब्राह्मणी के प्रति। तो ठीक वैसे ही बालक, एक छोटा बालक अपनी माँ के प्रति बात करने के कैसे उत्सुक होता है, और अपने जितनी भी समस्या है, जितने भी प्रश्न है, जितनी भी घटनाएं हैं, वो अपनी माँ को जैसे कहते हैं, ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन में घटित जितनी भी घटनाएं हैं वो भैरवी ब्राह्मणी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ठीक उसी प्रकार अपने अलौकिक दर्शन, जितने भी अलौकिक दर्शन श्री रामकृष्ण देव को हुए थे साधन काल में, वो सब श्री रामकृष्ण देव भैरवी ब्राह्मणी को बता रहे हैं। ईश्वर चर्चा के समय बाह्य ज्ञान का लोप हो जाना। जैसे ही ईश्वर का नाम लेते थे, तो तुरंत ही श्री रामकृष्ण देव का बाह्य ज्ञान लोप हो जाता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। फिर गात्रदाह, शरीर में जो दाह हुआ था उसकी घटना, नींद नहीं आना, कितने ही सालों तक वो नींद नहीं आई थी उनको, वो घटना, शारीरिक विकार आदि नित्य प्रति की बातों को उनसे बतलाते हुए बारंबार ये पूछने लगे।
अब श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन की जितनी भी ऐसी घटना है, अलौकिक घटना, वो भैरवी ब्राह्मणी को एक सहज बालक की तरह अपने माता को जैसे बताते हैं, ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव उनको बताया। अब वो श्री रामकृष्ण देव प्रश्न कर रहे हैं और पूछने लगे, यह बताओ कि मुझे इस प्रकार क्यों होता रहता है। वो भैरवी ब्राह्मणी से पूछ रहे हैं, क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं? कि लोग तो कहते हैं कि मेरा जो व्यवहार है वो पागल की तरह है, लोग मुझे पागल कहते हैं, तो क्या तुम भी मुझे पागल कह रही हो? या तुम बताओ कि ये क्या है, क्या मैं सचमुच में पागल हो गया हूं? ऐसा क्यों हो रहा है? जगदम्बा को हृदय से पुकारने के कारण क्या वास्तव में मुझे कठिन रोग हो गया है? बोले, दिन रात मैं माँ काली को पुकारता हूँ, जगदम्बा को, और उसके कारण क्या मेरे शरीर में ऐसे रोग हो गया है जो कठिन रोग, और जिसको सामान्य व्यक्ति पागलपन कहते हैं, ऐसा कुछ रोग होया है, वायु रोग हो गया है? तो ये श्री रामकृष्ण देव भैरवी ब्राह्मणी को पूछते हैं, पहले ही मुलाकात में पूछते हैं। भैरवी उनकी बातों को सुनती हुई कभी जननी की तरह, देखिए फिर अब श्री रामकृष्ण देव भी एक शिशु की तरह उससे बात कर रहे हैं, और भैरवी ब्राह्मणी के मन में भी वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है। एक जननी माता जो है, गर्भधारिणी जो माता है जननी, उसके मन में भी ऐसे ही भाव उदित हुए भैरवी ब्राह्मणी के मन में, और फिर उत्तेजित हो गई कि ऐसी ऐसी बातें श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। तो सुन के, क्योंकि उसने तो शास्त्र का अध्ययन किया है, वो तो महापंडित थी, तो जैसे ही श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन की अवस्था का वर्णन उनके सामने कर रहे हैं, तो वो सब मिलाने लगी और उत्तेजित हो गई और आश्चर्यचकित हो गई। वो कहते हैं, कभी उल्लसित तथा कभी करुणार्थ हो उनको सांत्वना देते हुए, बोले करुणा से उसका मन भर गया भैरवी ब्राह्मणी का, और फिर श्री रामकृष्ण देव को सांत्वना दे रही है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ये क्या मैं पागल हो गया हूं या मुझे कोई कठिन रोग हुआ है? तो उसको सांत्वना दे रहे हैं। कौन? भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव को सांत्वना देने के निमित्त बारंबार कहने लगी, बार बार कह रही है, बाबा कौन तुम्हें पागल कहता है? अब देखिए, पहली ही मुलाकात में तुरंत भैरवी ब्राह्मणी ने जान लिया श्री रामकृष्ण देव की साधना कालीन जो अवस्था है, उसके वर्णन से ही उसने जान लिया, और फिर कह रही है, बाबा कौन तुमको पागल कहता है? यह तुम्हारा पागलपन नहीं है। बोले, भले ही संसार के समस्त व्यक्ति, आपके आसपास रहने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब लोग भले ही आपको पागल कहे, मगर यह तुम्हारा पागलपन नहीं है। वो भैरवी ब्राह्मणी कह रहे हैं, तुम्हारे भीतर महाभाव का उदय हुआ है। क्यों? सामान्य व्यक्ति तो इतने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वो तो संसार को लिए ही बैठे हुए हैं। तो इसके कारण श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जो महाभाव उत्पन्न हुआ है, उसको समझने की शक्ति तो किसी में नहीं है, इसलिए उनको पागल कहा जा रहा है। मगर भैरवी ब्राह्मणी ने तो अपने पूरे जीवन साधना काल में बिताया है और शास्त्र का अध्ययन किया है, इसलिए उनको तुरंत पता लगा कि ये तो महाभाव का उदय हुआ है, इसलिए तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। महाभाव उदय होने के कारण ऐसी अवस्था हुई है। तो फिर भैरवी ब्राह्मणी फिर उसका कारण भी बताती है। क्या इस अवस्था को किसी के लिए समझना संभव है? फिर कहती है कि तुम आपके अंदर जो अवस्था उत्पन्न हुई है, शरीर मन सबके अंदर, और उसको समझना क्या आम आदमी के लिए संभव है? बोले असंभव है। जो साधक है, जितने जीवन में साधना की है, और जो शास्त्रज्ञ है, जिसको अपने जीवन में उस अवस्था की अनुभूति हुई है, ऐसे ही व्यक्ति समझ सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी घटना हुई है। तब श्री रामकृष्ण देव को कहते, सामान्य व्यक्ति कोई समझ सकता है आपको?
इसलिए लोग मनमानी बातें करते रहते। अब समझ ही नहीं रहे कि आपके जीवन में क्या घटना हुई है, तो अब स्वाभाविक है कि कर्मचारी वृंद है वो अपने मनमानी बातें कर रहे हैं कि ये पागल हो गए हैं, या वायु रोग हुआ है, या कठिन रोग हुआ है। तो मनमानी बातें सब लोग कर रहे हैं संसार में। ऐसी अवस्था हुई थी। अब देखिए कह रहे हैं भैरवी ब्राह्मणी के भाई आपने जो वर्णन अभी किया है, बोले ऐसी अवस्था किसको हुई थी पहले, तो शास्त्रों में वर्णित है। तो कहते ऐसी अवस्था हुई थी, एक तो श्रीमती राधिका की, राधा रानी की ऐसी अवस्था हुई थी जो अभी आपके अंदर मुझे प्रतीत हो रही है आपके वर्णन से। श्रीमती राधिका की और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु की, बोले ये दो के बीच में ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई थी जो आपके जीवन में घटित हो रही है महाभाव के कारण। यह बात भक्ति शास्त्र में विद्यमान है। भैरवी ब्राह्मणी कह रही कि जो वो तो सब लिखा हुआ है कि श्री राधा रानी श्री राधिका के जीवन में जो महाभाव उत्पन्न हुआ था, तब उसकी मन की अवस्था, उसके जीवन की अवस्था क्या थी, वो भक्ति शास्त्रों में निहित है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी जो घटना हुई वो भी भक्ति शास्त्र में लिखा हुआ है। दोनों के अंदर जो महाभाव जब उत्पन्न हुआ था, तब उसके जीवन में घटनाएं हैं, वो तो हमारे सामने शास्त्रों में विदित है और उसका अध्ययन मैंने किया है। मेरे पास वे सब पोथियां हैं। भैरवी ब्राह्मणी कह रही है कि वो सब पोथियां जो है मेरे पास है, मैंने उसका अध्ययन किया है। उनमें से मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि जिन लोगों ने ईश्वर को हृदय से पुकारा है, माने उस पोथियों में, उस शास्त्र में जिसने ईश्वर के लिए ही जीवन व्यापन किया है और ईश्वर के लिए व्याकुलता पूर्वक उसको पुकारा है हृदय से, उन सभी की ऐसी अवस्था हुई है। माने जितने भी साधक है, हृदय से जिसने ईश्वर को पुकारा है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के दर्शन के कारण ही जो साधना करते, ऐसे साधक के जीवन में ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई है, वो भक्ति शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये भैरवी ब्राह्मणी कह रही है। भैरवी ब्राह्मणी तथा अपने मामा जी को इस प्रकार, ये कौन कह रहे हैं, हृदय, अपने मामा जी, क्योंकि वो ही बुला के लाए थे। श्री रामकृष्ण देव ने हृदय को कहा कि जाओ वहां एक रमणी है, उसको बुला के ले आओ। तब हृदय जो है वहीं पे थे। अब पहले ही मुलाकात में ऐसी उच्च भाव की बातें कर रहे हैं, अपरिचित, दोनों में कोई परिचय नहीं था पहले से। भैरवी ब्राह्मणी तथा अपने मामा जी को इस प्रकार सन्निकट आत्मीय की तरफ वार्तालाप करते हुए, बोले आश्चर्य है, पहली बार ही मिले हैं और इतनी ही आत्मीयता से दोनों, जैसे एक जननी एक शिशु जो है दो बात करते हैं, ठीक उसी भाव से दोनों बात कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि बहुत सालों से जान रहे हैं, परिचित है, और ऐसी भक्ति की बातें, महाभाव की बातें, उस विषय में बात कर रहे हैं। तब ये हृदय जो है वार्तालाप करते हुए देखकर हृदय के विस्मय की सीमा न रही। वो एकदम विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो वहां उनको बुलाने के लिए, जाने के लिए तो मुझे डर लगता था कि क्यों आएगी वो, आपको तो पहचानती नहीं। तो हृदय का जो पहले मन था, अभी ये वार्तालाप सुनने के बाद हृदय एकदम विस्मित हो गया। इस प्रकार बड़े आनंद में कुछ समय बीतने के बाद, अब बात चली रही है, क्योंकि दोनों साधक इकट्ठा हुए हैं तो भगवान की बातें, श्री रामकृष्ण देव की सब बातें कह रहे हैं, तो और भैरवी ब्राह्मणी भी सुन सुन के वो भी विस्मित हो रही है, उत्तेजित हो रही है और उल्लासित हो रही है। तो समय कहाँ बीत जा रहा है दोनों को पता नहीं लग रहा है, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। इस प्रकार बड़े आनंद में कुछ समय बीतने के बाद बहुत विलंब हुआ जानकर
कि कितना समय चला गया पता नहीं लगा, तो विलम्ब हो गया। तो वो देखकर श्री रामकृष्ण देव ने देवी का प्रसाद ही फल मूल, बोले उसको भूख लगी होगी भैरवी ब्राह्मणी को, तो श्री रामकृष्ण देव ने जो मंदिर में जो भोग लगाया जाता है तो वो फल मूल, मक्खन, मिश्री आदि भैरवी ब्राह्मणी को जलपान के लिए दिया। किसने दिया? श्री रामकृष्ण देव ने उनको प्रसाद खाने के लिए कहा, ग्रहण करने के लिए। साथ ही यह जानकर कि मातृभाव संपन्ना ब्राह्मणी, कैसी ब्राह्मणी? बोले उसके अंदर मातृभाव है, उससे संपन्न है वो, मातृभाव संपन्ना ब्राह्मणी पुत्र स्वरूप उनको, देखिए पहले ही मुलाकात में है तो भैरवी ब्राह्मणी के अंदर मातृभाव उत्पन्न हुआ है, मातृभाव संपन्न ब्राह्मणी। अब श्री रामकृष्ण देव समझ गए कि उसके अंदर क्या भाव उठ रहा है। पुत्र स्वरूप उनको पहले भोजन कराए बिना, भैरवी ब्राह्मणी क्या सोच रही होगी, वो श्री रामकृष्ण देव जान रहे हैं कि वो तो मातृ संपन्न। अब उसके भैरवी ब्राह्मणी के मन में ऐसा हो रहा है कि पुत्र स्वरूप उनको पहले भोजन कराए बिना जलपान करना नहीं चाहती है, कि जब तक भगवान श्री रामकृष्ण देव कुछ ग्रहण नहीं करेंगे उसमें से, फल मूल मिष्टान में से, मिश्री में से, तब तक मां पहले नहीं खाएगी। तो ये बात श्री रामकृष्ण देव को विदित हुई। तो अब क्या करते हैं श्री रामकृष्ण देव? उन्होंने उसमें से कुछ अंश स्वयं ग्रहण किया। तो पहले ब्राह्मणी को तो दिया, अब ब्राह्मणी ग्रहण नहीं कर रही है, तब श्री रामकृष्ण देव समझ गए और फिर उसमें से कुछ अंश जो है श्री रामकृष्ण देव ने खुद ग्रहण किया, फिर भैरवी ब्राह्मणी ने ग्रहण किया। देव दर्शन तथा जलपान करने के पश्चात ब्राह्मणी अपने गले में लटकी हुई। अब देव दर्शन सब करने गई, वहां आसपास मंदिर थे उसमें, और थोड़ा जलपान भी कर लिया। अब देखिए ये पूरा जो दृश्य है हमारे आंखों के सामने उपस्थित होना चाहिए कि दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है, कौन खा रहा है, कौन पहले खा रहा है, कौन बाद में ग्रहण कर रहा है। तो आपके मन में पूरे जो एक दृश्य दक्षिणेश्वर का जब सामने आएगा तो ये भगवान रामकृष्ण की जो दिव्य लीला है उसका जो आनंद है वो हम ले पाएंगे। जैसे भागवत जो है, भागवत की कथा कितने ही सालों से कही जा रही है, सभी को मालूम है, सभी घटना से सभी भक्त विदित है कि अभी ये घटना होगी, अब ये घटना होगी, ऐसी घटना हुई थी, अब ये जो कथाकार है वो अभी ये घटना कहेंगे। फिर भी जो भागवत है, जो अमृत पान है, उस अमृत पान को पाने के लिए हजारों हजारों लोग सुनते हैं, बैठते हैं मंडप में। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला है। वो अमृत पान जो है करने के लिए समस्त संसार के कार्यों को छोड़ के संसार के जितने भी व्यक्ति हैं वो शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, भगवान का अमृत पान करने के लिए वो बैठे रहते हैं। कि उसमें जो आनंद है भगवान की लीला का ध्यान करने में, आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसका चिंतन करने में जो आनंद है वो हर भक्त के हृदय में इच्छा होती है कि उस लीला का हम पान करें। ठीक वैसे ही भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य लीला है, उस दिव्य लीला का सिर्फ पान करने से, अमृत का पान करने से ही हृदय में इतना आनंद आता है, तो हमारे मन के अंदर एक पूरा दृश्य जो सामने आता है दक्षिणेश्वर का। इसलिए श्रीमद स्वामी पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने अपने ग्रंथ लीला प्रसंग में जो वर्णन किया है वो भी एकदम सटीक है। कहाँ क्या घटना हो रही है, कौन सी जगह है, वो सब उसमें वर्णन है। तो जैसे ही हम लोग उसका अध्ययन करते तो हमारे सामने पूरा एक दृश्य आ जाता है और हमको ऐसा लगता है सबको कि हम भी वहाँ खड़े हुए हैं और उस जो दिव्य लीला है उसमें भागीदार है। हम भी उस जमाने में चले जाते हैं और दिव्य लीला जो चल रही है उसमें हम भी
एक पात्र है। तो ये जो भावना है, ये भगवान की जो लीला, भागवत सुनने का जो महत्व है, तो ये है कि हम भगवान के साथ एकाकार हो जाता है उस समय के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं कि देव दर्शन करने गई बड़ी ब्राह्मणी और जलपान तो कर ही लिया, और उसके बाद ब्राह्मणी अपने गले में लटकी हुई श्री रघुवीर शिला, देखिए अब बहुत सालों से भैरवी ब्राह्मणी रघुवीर, भगवान रघुवीर की पूजा करती थी, और एक शिला थी रघुवीर शिला, वो अपने गले में लटका के रखती थी। अब समय तो हो ही गया था, देर हो चुकी थी, तो अब क्या करेंगे, भगवान को तो भोग लगाना है। तो अपने गले में लटकी हुई रघुवीर शिला के भोग के निमित्त, और भोग लगाना है उसको, तो क्या कर रही हैं फिर, भोग के निमित्त भंडार से भिक्षा स्वरूप आटा, जो दक्षिणेश्वर का जब भंडार है वहां से वो आटा ले आई, कच्चा आटा, और क्या लाई, चावल, और जो भी जो लगता है भोग में आदि, भिक्षा स्वरूप आटा चावल आदि लाकर वहां से ले आई, और फिर क्या करेगी, उसका भोग तैयार करेगी। तो पंचवटी के नीचे रसोई बनाने लगी, किसके लिए, श्री रघुवीर शिला को भोग लगाने के लिए, खुद को नहीं, रघुवीर शिला को भोग लगाना है, इसलिए वहां से ये सब ले आई और पंचवटी में जाके उसने भोजन पकाने लगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है, अपूर्व दर्शन हुए थे भैरवी ब्राह्मणी को, और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी ये एक अपूर्व घटना हुई थी। इसका आप लोग पाठ करते हैं। रसोई बन जाने के बाद जो भी आटा चावल लाके उसने वहां बैठ के पंचवटी में बैठ के रसोई बना दी। अब क्या कर रही है, अब उसको भोग लगाना है भगवान को। तो रसोई बन जाने के बाद श्री रघुवीर के सम्मुख, रघुवीर के सम्मुख उन सामग्री को रखकर, अब जैसे भगवान को हम भोग लगाते तो जो रघुवीर शिला है वो वहां सामने रख दी, और जितने भी सामग्री है उनके सामने रख दी और भोग लगाया उनको। सामग्री को रखो, ब्राह्मणी ने भोग लगाया गया तथा अपने इष्ट देव का चिंतन करती हुई, अब भोग तो लगा दिया, अब भगवान तो उसको ग्रहण कर रहे हैं, और रघुवीर जो है अपने जो इष्ट देवता है उसको चिंतन करने लगी कि वो भोग ग्रहण कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि भगवान को भोग लगाते तो पुजारी आंख बंद करके ऐसे भगवान का नाम लेते हैं जब तक भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही ब्राह्मणी ने वहां पे भोग लगा के ईश्वर चिंतन में करती हुई गहरे ध्यान में निमग्न हो, बहुत ही गहरे ध्यान में वो निमग्न हो गई, आंख बंद करके। अब भगवान को तो भोग लगा दिया, अब वो तो ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए बहुत अच्छा ये प्रसंग है। ध्यान में निमग्न हो, अभूतपूर्व दर्शन प्राप्त कर। अब जैसे ही वो ध्यान में चली गई और उसको एक अभूतपूर्व दर्शन प्राप्त हुआ, किसको, भैरवी ब्राह्मणी को। जब भोग लगाने के बाद वो क्या दर्शन हुआ, दर्शन प्राप्त कर वे समाधि मग्न हो गई। अब उसकी आंखें तो बंद है और भगवान का चिंतन कर रहे हैं रघुवीर का, और आंखें बंद करके भोग लगा के वो ध्यान में और समाधि मग्न हो गई। अब उस अवस्था में उसको क्या दर्शन होता है, उनका बाह्य ज्ञान विलुप्त हो गया, समाधि में चली गई वो। अब स्वाभाविक है, समाधि में गए तो उसका बाह्य ज्ञान तो चला ही गया, और उस अवस्था में दोनों नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा बहने लगी। क्यों, समाधि में वो जो दृश्य देख रहे हैं उसके आनंद के फल स्वरूप इतना आनंद उसको आ रहा है, तो उसके दोनों नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, अश्रु की धारा बह रही है, आंख से आंसू बह रहे हैं। उसी समय अब देखिए ये पूरा आप एक जो प्रसंग है, एक जो दृश्य है कि भोग लगाया, रघुवीर की चिंतन कर रही है, ध्यानमग्न हो गई, समाधि मग्न हो गई, और कुछ दिव्य अपूर्व दर्शन कर रही हैं, और अपने दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ये एक प्रसंग है।
अब उस समय क्या होता है, उसी समय इधर श्री रामकृष्ण देव आकृष्ट होकर अर्ध बाह्य दशा में, अब रामकृष्ण देव को तो पता नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो तो आकृष्ट होकर खिंचाव से, वो भी बाह्य दशा में, अर्ध बाह्य दशा में क्या कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, आकृष्ट होकर अर्ध बाह्य दशा में सहसा वहां उपस्थित हुए। एकदम अचानक, ऐसा नहीं कि वो भोग लग रहा है इसलिए मैं देखने जाऊं या वहां क्या हो रहा है देखने जाऊं, वो अचानक श्री रामकृष्ण देव भी उस जगह पे आ गए जहां ये भोग लगाया हुआ था, श्री रघुवीर शिला को। तथा देवी शक्तिवश पूर्णाविष्ट हो, अब कैसे आ गए अर्ध बाह्य दशा में, बोले किसी देवी शक्ति के प्रबल आकर्षण से, अपनी इच्छा से नहीं, किसी देवी शक्ति से पूर्ण आविष्ट हो, ब्राह्मणी द्वारा निवेदित उन खाद्य वस्तुओं को भोजन करने लगे। अब जो भोजन पका के भैरवी ब्राह्मणी ने रघुवीर शिला के सामने रखा हुआ था और वो चिंतन कर रही थी, अश्रुधारा बह रही थी, अब दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण देव भी वहां से वहां आ गए देवी शक्तिवश, और क्या किया कि जो वहां अन्न लगाया हुआ था भोग के लिए वो श्री रामकृष्ण देव ग्रहण कर रहे हैं, निवेदित उन खाद्य वस्तुओं को भोजन करने लगे। कौन? श्री रामकृष्ण देव। अब वो भी इच्छा से नहीं, तदंतर चेतना प्राप्त करने के पश्चात अब श्री रामकृष्ण देव ये तो भोजन कर रहे हैं, और भैरवी ब्राह्मणी भी जो है अपनी जो समाधि में थी वो उसको फिर चेतन प्राप्त हुई, तो उसने भी आंख खोली। अब कुछ समय के लिए वो भोजन लगाती थी कि भगवान खा रहे हैं, तब तक वो आंख बंद करके बैठती थी। आज भी ऐसा ही किया, मगर जब आंख खुली तो क्या देखती है? चेतना प्राप्त करने के पश्चात ब्राह्मणी की जब आंखें खुली तथा बाह्य ज्ञान रहित, देखिए आंख खोलने के बाद वो क्या देख रही है, उसको तो पता ही नहीं कि श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं, वो तो अपनी ही समाधि में मस्त थी। और जब आंख खुली तो सामने क्या दृश्य देख रही हैं? कहते कि बाह्य ज्ञान रहित भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार, बोले श्री रामकृष्ण देव को बाह्य ज्ञान ही नहीं है और श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट है, भाव में मग्न है, उनको भी पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। बाह्य ज्ञान रहित भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार के आचरण के साथ, देखिए अब आंख खोल रहे तो श्री रामकृष्ण देव वहां तो वो प्रसाद जो है भोग लगाया उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो आंख खोल के देख रहे हैं। कौन? भैरवी ब्राह्मणी। तो कहते हैं कि इस प्रकार के आचरण के साथ अपने दर्शन का सादृश्य देखकर वे रोमांचित हो उठी। जो सपनों में उन्होंने देखा था, सपनों में मीन्स कि जो उसने समाधि अवस्था में जो देखा था, वो ही दृष्टि जब आंख खुली तब श्री रामकृष्ण देव वो प्रसाद जो है वो भोग जो ग्रहण कर रहे हैं, और यही दृश्य देख के वो समाधि में चली गई और प्रेम के अश्रु जो है उसकी दोनों आंखों से बह रहे थे। जैसे ही आंख खुली तो वही दृश्य सामने दिख रही है। वो अपने दर्शन का सादृश्य मैंने कि दोनों से मिला रही है, देखकर वे रोमांचित होती, अरे जो मैंने देखा वही अभी हो रहा है सामने। तदंतर श्री रामकृष्ण देव को बाह्य चेतना हुई तथा अपने आचरण के लिए, देखिए उसमें भी क्या होगा, भैरवी ब्राह्मण ने भी अपनी आंखें खोल ली और देख रही हैं, और उतने समय के अंतर श्री रामकृष्ण देव का मन भी जो है थोड़े से नीचे आया और वो चेतना में आया। पहले तो अर्ध बाह्य दशा में था, अभी चेतना में आया। अब चेतन जब आया तब श्री रामकृष्ण देव को क्या हुआ, आचरण के लिए, कैसा आचरण कि मैंने वो जो भोग लगाया वो ग्रहण कर लिया, वो तो भाव अवस्था में ग्रहण किया था, मगर अभी जब चेतना आई तो उस आचरण के लिए क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, श्री रामकृष्ण देव को दुख हुआ। तो कहते हैं
क्षुब्ध होकर ब्राह्मण से वो कहने लगे कि जो प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया था, वो कहने लगे, क्या कहने लगे? कहते हैं, पता नहीं आत्मविह्वल होकर मैं इस प्रकार के आचरण क्यों कर बैठता हूं। बोले आत्मविह्वल, बोले मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर किसी एक अलग शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर मैं ऐसा आचरण क्यों कर बैठता हूं। वो कह रहे हैं बैरवी ब्राह्मणी को। ब्राह्मणी तब जननी की तरह उन्हें धीरज देती हुई बोली। अब तो पहले से हम देखते हैं कि वो तो जननी की तरफ मातृभाव है उसमें, तो एक छोटे बच्चे को, संतान को जैसे कहते हैं, ठीक वैसे ही बैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव को कह रही हैं, बाबा कोई बात नहीं, एकदम शांत, क्योंकि उसने जो देखा था भाव समाधि में, तो तब कहती है कि बाबा कोई बात नहीं, यह कार्य तुमने नहीं किया है। अब उसको तो पता लग गया कि कैसे ये हुआ है, तो बाबा कोई बात नहीं, ये कार्य तुमने नहीं किया है, तुम्हारे अंदर जो विराजमान है उन्होंने ही किया है। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं अपनी जो समाधि अवस्था में देखा है और अभी जो मेरे सामने जो हो रहा है, वो दोनों का सादृश्य देकर मैं ये कह रही हूं कि तुम्हारे अंदर जो है उन्होंने ऐसा किया है। ध्यान में निमग्न होकर मैंने जो देखा है उससे मुझे यह निश्चय हुआ है कि किसने ऐसा किया है। बोले मैं जान गई हूं कि किसने ऐसा आचरण किया है और इसका कारण क्या है। मैं ये भी जान गई हूं कि अब मेरे लिए पहले की तरह, देखिए कितना महत्व का ये प्रसंग है कि कितने सालों से श्री रघुवीर शिला जो है वो साथ में गले में लटका के रखती थी, उसको हर दिन भोग लगाया करती थी जो बैरवी ब्राह्मणी। अब इस दर्शन के बाद उसके मन में क्या परिवर्तन आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तब कह रही है, मैं जान गई हूं कि अब मेरे लिए पहले की तरह बाह्य पूजन की आवश्यकता नहीं है, कि मैं जो इतने सालों से जो रघुवीर शिला को जो बाह्य पूजन कर रही हूं थी, मैं अब जान गई उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेगी वो? इतने दिनों के बाद मेरा पूजन सार्थक हुआ है। बोले इतने दिनों से मैं जो भगवान की पूजा भोग लगाया करती थी, अब मुझे पता लगा कि अब वो सार्थक हुआ है। यह कहकर किसी प्रकार का संशय किए बिना ब्राह्मणी ने आविष्ट खाद्य सामग्री को देवता का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। अब जो बचा था वो बैरवी ब्राह्मणी ने ग्रहण किया एवं श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन में अधिष्ठित, ये देखिए, श्री रघुवीर का जागृत दर्शन प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव में उन्होंने श्री रघुवीर के दर्शन किए। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे, जो भोग रघुवीर खुद प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, और उस दर्शन से उसके प्रेमाश्रु हो गए, आ रहे थे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव में ही श्री रघुवीर का उनका दर्शन हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन में अधिष्ठित श्री रघुवीर का जागृत दर्शन कर प्रेमार्ध हो अश्रुमोचन करती हुई, इतना उसको प्रेम आ गया श्री रामकृष्ण देव के ऊपर, भगवान के ऊपर, रघुवीर के ऊपर, कि इतना अश्रु बह रहे हैं, और उसने अश्रु को साफ कर दिया। अश्रुमोचन करती हुई अपनी उस दीर्घ काल से पूजित, बोले दीर्घ काल से उसकी पूजा करते, किसकी? दीर्घ काल से पूजित श्री रघुवीर शिला को गंगा गर्भ में विसर्जित कर दिया। वो जो रघुवीर शिला थी उसने बैरवी ब्राह्मणी ने गंगा में विसर्जित कर दिया। क्यों? बोले मुझे अभी बाह्य पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है बाबा,
क्योंकि मैंने आप में ही मेरे इष्ट देवता जो रघुवीर है उसका मैंने आज दर्शन किया है, और मेरे रघुवीर ही आपके शरीर के द्वारा वो भोग ग्रहण कर रहे हैं। आज इतने सालों के बाद मेरी पूजा सफल हुई, मैं साक्षात देख रही हूं कि आप में वही रघुवीर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भैरवी ब्राह्मणी के जीवन में हुई थी। और ये जो स्थान है सब पंचवटी के स्थान है, और जितनी भी लीलाएं भगवान ने की है वो आज भी विद्यमान है। वही स्थान, वही जमीन, वही गंगा नदी, वो सब आज भी विद्यमान है। जैसे मथुरा बाबू ने देखा था कि श्री राम कृष्ण देव तो अपनी तरफ आ रहे हैं तो माँ काली को देख रहे हैं, जब उस तरफ जा रहे हैं तो देवादिदेव महादेव को देख रहे हैं। और वही वरंडा, वही जमीन, वही जगह आज भी विराजमान है, आज भी है। तो आप कल्पना कीजिए कि देवादिदेव महादेव अपने कैलाश को छोड़ के यहाँ दक्षिणेश्वर में टहल रहे हैं। माँ काली जहां भी है वहां से आके वो वहां पे टहल रही है। क्या आज भक्त वहां जाके उस चरण रज को अपने सिर पे नहीं लेंगे? भगवान देवादिदेव का वहां चरण रज है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। जाइए दक्षिणेश्वर और उस धूलि को अपने सिर पे लीजिए जहां देवादिदेव महादेव की चरण रज पड़ी है। वहां कितना पवित्र स्थान होगा जहां महादेव ने इतने साल तक साधना की, जहां मां काली ने स्वयं यहां श्री राम कृष्ण देव के शरीर में वास किया। कितना पवित्र स्थान होगा कि भगवान श्री राम कृष्ण देव ने अपने जीवन की समस्त साधनाएं वहां की पंचवटी में। उसका एक एक कण भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, देवादिदेव महादेव के साथ जुड़ा हुआ है, कि वो भी वैकुंठ से आके यहां पे चल रहे हैं। तो ऐसी पवित्र स्थान में जाके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए कि उस मिट्टी का हमने स्पर्श किया है जहां देवादिदेव जहां चले थे, जहां मां स्वयं मां काली वहां पायचारी कर रही है, चल रही है। हमारा मनुष्य जन्म धन्य हो गया ऐसी पवित्र भूमि के दर्शन करने से, जहां मां शारदा देवी वहां रही थी कितने सालों तक नौबत खाने में। मां जगदम्बा स्वयं वहां नौबत खाने में रही थी। वो नौबत खाने की हर एक दीवाल, एक एक कण पवित्र है। उस दीवाल को सिर्फ स्पर्श करके तो आइए, साधना नहीं कर सकते, नहीं कर, दीवाल को तो स्पर्श करके आइए, इससे ही जीवन धन्य हो जाएगा। मां शारदा देवी वहां पे छोटा सा एक कमरा है, उसमें जब ऊपर में जाती थी तो सीढ़ी में बहुत छोटा वो दरवाजा था, तो जब भी कभी जाती तो मां शारदा देवी का वो जो चौखट होता है ना दरवाजा के, हमेशा वो सिर वहां पे लगता था। जब भी जाती तो टकराती थी, कभी कभी बेध्यान होकर जाती तो वहां टकराता था। कई साधक वहां पे जाके उस चौखट पे ऊपर अपना सिर टच करते हैं कि जहां मां जगदम्बा खुद वहां रहती थी उनका सिर इस चौखट के ऊपर लगा हुआ है। वहां पे चौखट पे जाके सिर लगा के वहां प्रणाम करते हैं। वो लकड़ी पवित्र हो गई जहां मां जगदम्बा ने स्पर्श किया है, उसका मस्तिष्क वहां स्पर्श किया है। ये सामान्य घटना नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। अब दूसरी चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव एवं ब्राह्मणी में परस्पर प्राथमिक दर्शनकालीन एवं प्रीति एवं आकर्षण दिनों दिन वर्धित होने लगा। अब रोज वो लोग शास्त्र की चर्चा करते हैं, अपने अनुभव की बातें बताते हैं, तो ऐसे करते करते वो दिन बीतने चला।
और एक दूसरे के प्रति जो जननी और पुत्र का जो भाव है वो आकर्षण जो है वो बढ़ने लगा। श्री राम कृष्ण देव के प्रति अत्यंत स्नेह संपन्ना मुग्ध हृदया, देखिए कैसे भाव है, अत्यंत स्नेह संपन्ना मुग्ध हृदया सन्यासिनी दक्षिणेश्वर में ही रह गई। क्योंकि भैरवी ब्राह्मणी तो घूमती रहती थी, कभी इधर कभी उधर, तो हर एक जगह पे वो घूमती रहती थी। क्योंकि उसको 3 व्यक्ति को मिलना था, 2 व्यक्ति को तो उन्होंने पूर्व बंगाल में मिल लिया, अब एक थे जो श्री राम कृष्ण देव, उनको वो ढूंढ रही थी। तो आज वो मिल गए। बाबा तुमको तो मैं ढूंढ रही थी, तुम यहां हो। तो वो फिर भैरवी ब्राह्मणी वो दक्षिणेश्वर में ही रह गई। आध्यात्मिक वार्तालाप में मग्न होने के कारण दोनों में से किसी को भी समय का भान नहीं रहा। अब शास्त्र चर्चा चल रही है, श्री राम कृष्ण देव अपने जीवन के अनुभव उनके समक्ष प्रकट कर रहे हैं, भैरवी ब्राह्मणी भी आश्चर्यचकित हो रही है, स्तंभित हो रही है, और समय कहां बीत गया पता ही नहीं लगा। अपने आध्यात्मिक दर्शन तथा अवस्था संबंधी रहस्यों को अकपट भाव से कहकर श्री रामकृष्ण देव नित्य प्रति नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे। क्योंकि वो भी एक शिशु बालक की तरह अपने जितने भी अनुभव हुए हैं तो अकपट भाव से श्री रामकृष्ण देव सब उनको कहने लगे और प्रश्न करने लगे। भैरवी तंत्र शास्त्र से उनका समाधान एवं, अब उन्होंने भी तंत्र साधना की है, पढ़ी है वो सब साधनाएं के बारे में, तो तंत्र शास्त्र से उनका समाधान एवं ईश्वर प्रेम के प्राबल्य से अवतार पुरुषों की देह तथा मन में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, वो सब उसको विदित है। किसको? भैरवी ब्राह्मणी को। इसलिए जैसे ही भगवान श्री रामकृष्ण देव प्रश्न करते हैं तो भैरवी ब्राह्मणी उनके उत्तर में ये सब कहते हैं। क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, कैसा भाव होता है, वो सब भैरवी ब्राह्मणी कह रहे हैं। भक्ति ग्रंथों से उन विषयों को सुनाकर, देखिए फिर वो ग्रंथ जो उसके पास है, जैसे ही भगवान श्री रामकृष्ण देव प्रश्न करते हैं तो भक्ति ग्रंथ से उस प्रश्न को उत्तर में सुनाकर उनके संशय को छिन्न करने लगी। भगवान रामकृष्ण देव के जितने भी प्रश्न होते थे तो वो भक्ति शास्त्र में से पढ़ के सुना के उसके सब संशय जो है वो छिन्न करने लगी। क्यों? भगवान श्री रामकृष्ण देव तो भाव में है, तो भाव में जो घटना हो गई, बोले ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। तो पहले कहा था कि श्री राधिका, श्री राधा रानी के जीवन में और चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ऐसा भाव जो उत्पन्न हुआ था वो भक्ति शास्त्र में, वो श्री रामकृष्ण देव कह के उसको सांत्वना दे रही है। ठीक अभी भी जितने भी प्रश्न हो रहे हैं वो सभी प्रश्नों का उत्तर भक्ति शास्त्रों में से पढ़ के उसको सुना रही है। इस प्रकार कुछ दिन पंचवटी में दिव्य आनंद की धारा प्रवाहित होती रही। बोले बहुत दिनों तक ऐसे प्रश्न उत्तर ये करते करते बहुत दिनों तक भैरवी ब्राह्मणी के साथ श्री रामकृष्ण देव का आनंद में दिन व्यतीत हो रहे थे। मगर फिर श्री रामकृष्ण देव के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, उसका चर्चा करते हैं कि 6-7 दिन इस प्रकार व्यतीत होने के पश्चात, कैसा? बोले वार्तालाप कर रहे हैं, भक्ति शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, तो 6-7 दिन ऐसे ही बीत गए। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव के मन में क्या विचार आया? कहते हैं कि इसके पश्चात श्री रामकृष्ण देव के मन में यह विचार आया कि ब्राह्मणी को यहां रखना उचित नहीं है। क्यों? उसका कारण भी बताते हैं। क्योंकि इससे यहां रखने से, बोले इससे काम कांचन आसक्त संसारी मानवों को अज्ञानवश पवित्र हृदय रमणी के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या अपवाद फैलाने का शायद अवसर प्राप्त हो।
क्योंकि भैरवी की उम्र तब 40 साल थी और रूप लावण्य में बहुत सुंदर थी। तो इसके कारण बोले कि भैरवी ब्राह्मणी के चरित्र के बारे में जो काम कांचन आसक्त जो संसारी मनुष्य है उसको भैरवी ब्राह्मणी की जो पवित्रता है उसके अंदर जो मातृ जो भावना उत्पन्न हुई है, और भगवान भी श्री रामकृष्ण देव एक शिशु बालक की तरह उसके साथ जो बात करे, ये जो भाव है वो कौन नहीं कर समझ सकता है? बोले संसारी मनुष्य। कैसा? बोले काम कांचन आसक्त संसारी मानव, ये उसको नहीं समझ सकता। तो नहीं समझने के कारण क्या करेगा? बोले भैरवी ब्राह्मणी के बारे में उसका अज्ञानवश पवित्र रमणी के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या अपवाद बोले क्या कुछ कहने लग जाएंगे और लोगों को एक मौका मिलेगा, तो शायद एक ऐसा अवसर उसको मिल जाए उसके विरुद्ध कुछ ऐसा बात करने का। तो ये विचार श्री रामकृष्ण देव के मन में उपस्थित हुआ। ब्राह्मणी से कहते ही वे उसकी यथार्थता समझ गई। जैसे ही श्री रामकृष्ण देव के मन में ये उत्पन्न हुआ विचार, ठीक तुरंत उन्होंने भैरवी ब्राह्मणी को कह दिया कि यहाँ आपको रहना उचित नहीं है, इसका कारण ये है। तो ठीक वैसे ही भैरवी ब्राह्मणी ने भी उसको स्वीकार किया कि हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हैं, और उसको स्वीकार किया उसने, और उसकी यथार्थता, ना हाँ आप ठीक कह रहे हैं, यथार्थता हाँ ठीक बात है, समझ गई। तथा गांव के निकट एक स्थान में रहकर, अब बगल में जो गांव था वहां भैरवी ब्राह्मणी चली गई और वहां रहकर दिन में नित्य प्रति कुछ समय के लिए श्री रामकृष्ण देव से मिलने का संकल्प कर वे काली मंदिर छोड़कर चली गई। काली मंदिर में जहां रहती थे वहां से छोड़ के वो जो गांव थी वहां चली गई। फिर नित्य प्रति आने का संकल्प लेके, नहीं हम वहां से रोज आएंगे, श्री रामकृष्ण देव से मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे, किंतु इस स्थान में नहीं रहेंगे। ऐसा दोनों ने विचार करके फिर भैरवी ब्राह्मणी जो है वो काली मंदिर छोड़ के चली गई। काली मंदिर के उत्तर की तरफ दक्षिणेश्वर ग्राम स्थित भगीरथी के तटवर्ती देवमंडल के घाट पर ब्राह्मणी रहने लगी। तो कहाँ रहने बोली? बोले देवमंडल एक जो स्थान है, घाट है, वहां पे भैरवी ब्राह्मणी रहने लगी। तो ये क्या है? हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव ने ही देवमंडल के घाट पर रहने का परामर्श देकर, ठाकुर को मालूम था कि कहाँ उसको रखना उचित है नहीं उचित है, तो हृदय कहता था कि रामकृष्ण देव ने ही उनको सजेस्ट किया कि भाई यहाँ पे रहना, देवमंडल। परामर्श देकर ब्राह्मणी को मंडलों के घर भेजता था। वहां श्री नवीन चंद्र नियोगी की धर्मपरायण पत्नी ने उनका स्वागत किया। किसका? भैरवी ब्राह्मणी का। तथा घाट के मंडल पर जब तक उनकी इच्छा हो रहने की अनुमति के साथ ही, बोले आपको जितने दिन यहाँ रहना है रहिए। कहाँ? देवमंडल, वहां पे। और क्या उसको सहायता दी भैरवी ब्राह्मणी को? बोले सोने के लिए खटिया है, यहाँ आप आराम कीजिएगा, और चावल दाल घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर दी। दैनंदिन जीवन में जो चाहिए भोजन करने के लिए ऐसी जो भोजन सामग्री भी उसको दे दी, खटिया दे दी, बोले यहाँ आप रहिए। ये हृदय का कहता था, ऐसा माना जाता है। तथा उस गांव की स्त्रियों से मिलकर वार्तालाप कर थोड़ी ही दिनों में उनकी श्रद्धा पात्री बन गई। और भैरवी ब्राह्मणी भी तो साधिका है, और वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं भैरवी ब्राह्मणी से कुछ ही दिनों में बात करते हुए, तो वो लोग को भी भैरवी ब्राह्मणी के प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हुई कि साधिका है वो। तो इसलिए वहां रहते तथा भिक्षा के संबंध में उन्हें कोई असुविधा न रही, क्योंकि जैसे ही श्रद्धा उत्पन्न हुई तो सब लोग उसको सब देने लगे, जीवन जरूरियात की जो भी चीज है उसको देने लगे। एवं श्री रामकृष्ण देव के पवित्र दर्शन से लोक निंदा के भय से उन्हें एक दिन के लिए भी वंचित नहीं होना पड़ा। क्या कह रहे हैं? श्री रामकृष्ण देव के पवित्र दर्शन से लोक निंदा के भय से उन्हें एक दिन के लिए भी वंचित नहीं होना, क्योंकि लोक निंदा वहां रहते पंचवटी तो लोक निंदा होती, और वहां चली गई
तो फिर रोज आती थी, चले जाते थे, तो लोक निंदा भी नहीं हुई, श्री रामकृष्ण देव के दर्शन भी प्राप्त होते थे रोज। अब समय हो गया है। वे प्रतिदिन कुछ देर के लिए काली मंदिर में जाकर श्री रामकृष्ण देव के साथ वार्तालाप में समय बिताने तथा गांव की रमणियों से नाना प्रकार की भोजन सामग्री संग्रह कर कभी कभी उनको भोजन कराने लगी। श्री रामकृष्ण देव को भी फिर वो भोजन कराने लगी। तो अभी ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर ये चर्चा भैरवी ब्राह्मणी का जो प्रसंग है वो फिर हम लेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके ही चरणों में हमारा भक्ति, विश्वास, श्रद्धा और शरणागति हो और ये जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।